कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बर्फबारी की वजह से राजौरी के कई हिस्सों में बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया है। गुज़श्ता 4 दिनों से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। जिले के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस पहाड़ी इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद ने बिजली की गैर मुअय्यना कटौती की शिकायत की, जिससे पानी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हुई। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने तस्दीक की कि ओवरलोड की वजह से गैर तयशुदा कटौती में इजाफा हुआ है। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग पीडीडी राजौरी संदीप सेठ ने इतराफ किया कि राजौरी जिले के कुछ हिस्सों में बिजली का शदीद बहरान है। उन्होंने बताया कि बर्फबारी के बाद 250 खंभे मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, जबकि 17 के करीब ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, बाकी इलाकों में जल्द ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। 4 दिन से कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें 5-5 दिन से आज तक लाइट का जो है वो लाइट नहीं आई है, और लाइट ना आने से जो पानी की सप्लाई थी वो भी बंद पड़ी हुई है, पानी और बिजली दोनों की, क्योंकि बिजली के कारण ही पानी की जो सप्लाई थी वो आती थी, और बिजली ना होने के कारण बड़ी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आज मौसम साफ है, उम्मीद है हम शाम तक 100% रिस्टोर कर देंगे। बिल्कुल हमारे जो नंबर हैं कंट्रोल रूम्स के, AWs के नंबर हैं, उनके ऑफिस के नंबर हैं, एक्सचेंज के नंबर हैं, वो हमने जारी किए हैं। वो शुरू से ही है कंट्रोल रूम, वहाँ पे जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे भी कॉल करते हैं, पर्सनल नंबर पे हर एक को कॉल करते हैं और हम उनकी प्रॉब्लम्स अटेंड करते हैं। जम्मू कश्मीर में महकमे बिजली की मुबैना लापरवाही का एक और मामला सामने आया। भारी बर्फबारी से तरसीली निजाम को पहुंचे नुकसान की मरम्मत करने के दौरान अचानक बिजली सप्लाई बहाल की गई। इस वजह से तारों की मरम्मत कर रहे आरजी मुलाजिम जहूर हुसैन शाह जख्मी हो गए हैं। जख्मी मुलाजिम ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में उनकी खास देखभाल नहीं की जा रही है। जहूर के साथियों ने महकमे पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जख्मी मुलाजिम की जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 15 बरस से आरजी मुलाजिमीन के तौर पर काम करने के बावजूद उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सड़ जाएगा, उसका कोई पूछता भी नहीं है कि ये सड़ा कैसे, और कभी उसका हाल जानने के लिए भी उस हॉस्पिटल में नहीं आए। मैं कल से यहाँ इस हॉस्पिटल में हूँ, मेरी बहुत बड़ी हालत ख़राब है, मेरा जिस्म सड़ गया है, लेकिन इस वक्त तक मुझे पूछने भी कोई नहीं आया। मैं अपने जेई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ वो आए और शाम को उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट करवा के और वो वापस चले गए थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिनके पास कुछ है, जो कुछ कर सकते हैं, उन्होंने पूछा तक भी नहीं हमें, तो जेई क्या करेगा। बिजली शट डाउन थी और कई आदमी आगे काम कर रहे थे, तो अचानक पीछे से बिजली चली और वहां पर हादसा हो गया। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ के डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि हमारा एक जवान वो वहां पर गुजरती हुआ और उसको आकर यहाँ के देखने में भी कोई इनका इतना नहीं है, चाहे वो कुछ अगर देना, लेकिन उनका कम उसका हौसला अफजाई तक करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। टंगमार के कल्हामा में रात के दौरान चोरों ने अब्दुल हमीद शेख के रिहायशी मकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मकान से जेवरात के साथ साथ लाखों रुपए मालियत का दीगर सामान उड़ा लिया। घर में मौजूद पालतू कबूतर और जानवर भी उड़ा लिए गए हैं। अब्दुल हमीद शेख इन दिनों जम्मू में हैं। वो जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुतासरीन ने पुलिस से अपील की कि चोरों का जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस स्टेशन टंगमर में केस दर्ज किया गया है। रफेबाद के इलाके बतरगाम में लोगों ने हुकूमत की जानिब से वाटर टैक्स में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि वाटर टैक्स में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, जो न सिर्फ बिला जवाज है बल्कि आम लोगों के लिए अदा करना इंतहाई मुश्किल है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत आवाम को दरपेश मसाइल हल करने में गैर संजीदा है और कोई रिलीफ देने के बजाय वो आम लोगों को परेशान करने के लिए टैक्स में इजाफा कर रही है। कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक सर्कुलर आया है जिसमें हमारा जो वाटर टैरिफ है उसको लास्ट ईयर में जो था 944 था, उसको टाउन पॉपुलेशन के लिए बढ़ा के अभी 3000 रुपीज़ एनुअल कर दिया गया, 3000 रुपया पर ईयर। दैट्स राइट। तो ये तो स्ट्रेट में उन्होंने उसमें 300% का हाइक ले लिया है। और ये आज की डेट में जबकि कोविड-19 ने पहले ही लोगों की माशी और इक्तिसादी हालात को ख़राब कर दिया गया है, ऐसे सारे टैक्सेस लाके ये जो आज की सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, सेंटर में सरकार बैठी हुई है, गरीबों की रगों से खून निकालने पे तुली हुई है और सरकारी खजाना भरना चाहते हैं।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहिबा हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, और साथ ही इनकी कॉपीज़ हम वर्दी डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भी देने जा रहे हैं। और हमारी आपके इस चैनल के वसादत से उनसे गुजारिश है कि वाटर कंट्रोल बोर्ड में अपनी रिकमेंडेशन भेज दें, और ये जो इसमें जो वाटर टैरिफ में जो हाइक है उसको जल्द से जल्द इस ऑर्डर को रिवोक करें। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बारामूला से वाबस्ता अख्तर हुसैन वानी ने कहा कि बैरूनी ममालिक से ताज़ा फल खुसूसन सेब की दरामद वादी में फलों की सनत पर मनफी असरात मुरतब करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से सेब दरामद मुल्क की दीगर रियासतों और बिलखुसूस वादी कश्मीर में काश्त किए जाने वाले सेब की कीमत को बुरी तरह मुतासर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को यहाँ पर उगाए जाने वाले फलों की फरोख्त में सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये कहते हैं इसको हमें सेल्फ सफिशेंट अगर बनना है या फिर तो इन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी है, हमें अपना पैसा बचाना है। हमारी मतलब मैशत इसमें ज़ाया हो रही है, अपने मुल्क का पैसा दूसरे मुल्कों में जा रहा है। इसमें ट्रेड कॉमर्स जो भी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी कंसर्न है इनको सोचना चाहिए इस बारे में। जैसे हम कश्मीर में ये प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं एप्पल वगैरह, बाकी स्टेट्स में भी हो रहा है, इसमें हिमाचल का भी है कुछ, और उत्तराखंड वाले भी सेम इसी इफेक्ट से गुजर रहे हैं जी। तो इनको इस चीज़ पर पूरी सोचना चाहिए। मतलब जैसे मैं अपने कश्मीर की बात करूँगा, 80-85% लोग इसी पर मतलब कंसर्न है, इनका डिपेंडेंट है इसी इंडस्ट्री पर। आरती से लेकर ग्रोवर फार्मर वगैरह, ज़्यादा तो इसमें फार्मर का ही बेचारे का हर किसी चीज़ से लॉस हो रहा है। जिला शोपियां के किलर इलाके में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमले की कमी की वजह से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने बताया कि किलर और दीगर पहाड़ी इलाकों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कायम किया गया था, ताहम अमले की कमी की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना है। दूसरी जानब शदीद सर्दी ने मरीजों व तीमारदारों का हाल बेहाल किया है। अस्पताल के एक वार्ड में 12 के करीब मरीज होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक गैस बुखारी रखी गई है। अस्पताल के गुसल खानों की हालत भी काबिल रहम है, गर्म पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ बर्फ के लिए मनो। दूसरी बात यह है कि यहाँ ऐसे मनो इसमें स्टाफ यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये यहाँ के जो हैं तो ये अच्छे लोग हैं, मगर बात यह है कि यहाँ स्टाफ बहुत कम है। गीजर में पानी बहुत ठंडा है, यहाँ पेशेंट के लिए अगर पानी वानी की जरूरत पड़ती है, गर्म पानी की, पानी तो मिलता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ मनो सफाई होनी चाहिए और ये हीटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।